ब्रह्मा सृष्टि के परम निर्माता और ज्ञान के देवता अपने 4 सिरों के साथ चित्रित होते हैं, जो चारों वेदों और उनके ज्ञान की अपारता को दर्शाते हैं। हर सिर अलग दिशा को देखता है। प्रतीक के रूप में यह दर्शाता है कि ब्रह्मा का ज्ञान सभी दिशा और समय के पार फैला हुआ है। 4 हाथों में वह माला, वेद, जलपात्र और शंख धारण करते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करते हैं। माला साधना और ध्यान का प्रतीक है। यह हमें आत्मनियंत्रण और समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करती है। वेद, जो ब्रह्मा के दूसरे हाथ में होते हैं, जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले धर्म ग्रंथों के रूप में हमारे लिए ज्ञान के स्रोत होते हैं। जलपात्र जीवन की शुद्धता और निरंतरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे जल से जीवन संभव है, वैसे ही सृष्टि की निरंतरता ब्रह्मा के ही कार्य से है। शंख ब्रह्मा के दिव्य शब्द का प्रतीक है, जो सृष्टि के हर पहलू को उद्घोषित करता है और उनके अनंत ज्ञान को दर्शाता है। ब्रह्मा के आसन के रूप में कमल का फूल उनके पवित्रता, स्थिरता और जीवन के उत्थान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हंस उनका वाहन, ज्ञान, भक्ति और सत्य की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। ब्रह्मा के इस रूप में हम जीवन के उच्चतम सत्य और सृष्टि के उद्देश्य को पहचान सकते हैं, जो जीवन की सच्चाई और दिव्यता को उद्घाटित करने का मार्गदर्शन करता है। ब्रह्मा दिव्य सृष्टिकर्ता हैं, जिनकी उपस्थिति समस्त अस्तित्व की जड़ में है। वे केवल ब्रह्मांड को आकार ही नहीं देते, बल्कि उसमें अर्थ और उद्देश्य भी भरते हैं। प्रारंभ से ही उनकी सृजनात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिससे वे ज्ञान और समझदारी के साथ सृष्टि के सभी तत्वों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा परम ज्ञान के वाहक हैं और उनकी उपस्थिति सत्य, न्याय और आत्मिक प्रबोधन की खोज को प्रेरित करती है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में ब्रह्मा हमें सिखाते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू का एक पवित्र उद्देश्य होता है, जो दिव्य योजना के महान डिजाइन में अपना स्थान रखता है। उनकी सृष्टि का कार्य ब्रह्मांडीय बुद्धि का प्रतिबिंब है, जो ब्रह्मांड में विकास और सामंजस्य का मार्गदर्शन करता है। उनका उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सच्ची सृष्टि केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक उत्थान और व्यक्तिगत रूपांतरण भी शामिल है, जो हमारे जीवन को उच्चता की ओर मार्गदर्शन करता है। भक्तों के रूप में हम ब्रह्मा में सृजन और धर्म के अनुसार कार्य करने की सतत प्रेरणा पा सकते हैं। उनकी शाश्वत शिक्षा यह है कि ज्ञान और सद्गुण वे नींव हैं, जिन पर हम ऐसे जीवन का निर्माण कर सकते हैं जो धर्म के अनुरूप हो, ताकि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सकें। ब्रह्मा हमें सृष्टि के दिव्य प्रवाह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे न केवल हमारे परिवेश बल्कि हमारे हृदय और मस्तिष्क भी बदलते हैं और हम ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था और केवल अंधकार था, तब ब्रह्मा का जन्म हुआ। वे स्वर्ण लोट्स, कमल का फूल से उत्पन्न हुए थे, जो विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ था। यह लोट्स प्रतीक है ब्रह्मा की उत्पत्ति का, जो इस ब्रह्मांड के दिव्य आदेश का प्रतीक है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। यह 4 मुख ज्ञान, सत्य, सृजन की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि ब्रह्मा का ज्ञान चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ब्रह्मा का कार्य केवल सृष्टि की रचना नहीं है, बल्कि वे उसे बनाए रखने, उसे विकसित करने और उसकी दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचना करना शुरू किया, तो उन्होंने पहले आकाश, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों को बनाया। इस दौरान उन्होंने जीवन के सभी रूपों की सृष्टि की, जो संतुलन और परस्पर संबंध से जुड़े थे। ब्रह्मा की सृष्टि में मनु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु वह प्राचीन मानव हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के बाद धर्म, सभ्यता और जीवन के उद्देश्य की शिक्षा दी। ब्रह्मा ने मनु के माध्यम से मानवता को वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान, जो सृष्टि की नींव पर आधारित है, ब्रह्मा के ज्ञान का ही एक रूप है, और यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने में मदद करता है।
वेदों में एक दिव्य आदेश और ज्ञान के रूप में ब्रह्मा का दर्शन है, जो सत्य, धर्म और भक्ति की ओर हमें मार्गदर्शन करता है। ब्रह्मा के 4 मुख न केवल उनके ज्ञान के स्रोत का प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि ब्रह्मा हर दिशा में और हर स्थिति में सृष्टि का निर्माण करते हैं। प्रत्येक मुख के द्वारा वह एक अलग पहलू से ब्रह्मांड को देखते हैं। जैसे एक मुख ज्ञान से जुड़ा है, दूसरा सत्य से, तीसरा सृजन से और चौथा भक्ति से। इस तरह से ब्रह्मा का कार्य केवल भौतिक सृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और भक्ति की ओर भी इंगित करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति के सदस्य हैं, जो सृष्टि के 3 प्रमुख कार्यों का प्रतीक हैं: सृजन, संरक्षण और विनाश। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु उसे बनाए रखते हैं और शिव उसे समाप्त करते हैं ताकि नया चक्र शुरू हो सके। ब्रह्मा की सृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सृष्टि चक्रीय है। एक सृष्टि के अंत के बाद एक नए चक्र की शुरुआत होती है। इस दौरान पुरानी सृष्टि विलीन हो जाती है और फिर से पुनः रचनाएं होती हैं। ब्रह्मा के कार्य में समय की निरंतरता और ब्रह्मांड के संपूर्ण चक्रीय स्वरूप को दर्शाया गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत होती है और प्रत्येक आत्मा के लिए मोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता खुलता है। ब्रह्मा की सृष्टि को समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्मा का उद्देश्य केवल सृजन नहीं है, बल्कि यह सृजन का उद्देश्य मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाना है। उनका कार्य यह सिखाता है कि हम सभी को सृष्टि के भीतर एक शाश्वत उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए, जो ज्ञान, सत्य और भक्ति के मार्ग पर हो। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अब भी नया था और दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित कर रही थी, ब्रह्मा ने धर्म की प्रतिष्ठा और सार्वभौमिक सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए एक महान यज्ञ, बलिदान करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को सृष्टि यज्ञ कहा गया, जो अस्तित्व को आशीर्वाद देने और धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए एक परम भक्ति का कार्य था। यज्ञ को संपन्न करने के लिए ब्रह्मा ने महान ऋषियों और देवताओं को बुलाया ताकि वे इस पवित्र कार्य के साक्षी और सहभागी बने। यज्ञ का अग्नि, जो AUM के मूल मंत्र से प्रज्वलित हुआ, तीव्रता से जल रहा था। यह अग्नि शुद्ध ऊर्जा और दिव्य इरादे का प्रतीक था। लेकिन यज्ञ के दौरान ब्रह्मा के हृदय में गर्व की एक चिंगारी उत्पन्न हो गई। आखिरकार वे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, सभी जीवों के मूल और सर्वोच्च ज्ञान के धारक थे। यह क्षणिक गर्व यज्ञ की पवित्रता को बाधित करने लगा। विष्णु, जो मौन में सब देख रहे थे, इस विचलन को समझ गए। अपनी अनंत बुद्धि से विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने हंस के रूप में अवतार लिया, जो शुद्धता और शाश्वत और अस्थाई के बीच विवेक का प्रतीक है। हंस अपनी कोमल और गहन आवाज में यज्ञ स्थल पर उतरे और कहा, हे ब्रह्मा, महान सृष्टिकर्ता, मैं आपकी महानता के स्रोत को जानने आया हूं। कृपया मुझे बताइए, आपकी दिव्यता का मूल क्या है? ब्रह्मा हंस के आगमन से प्रसन्न होकर गर्व से बोले, मेरा बल मेरी सृष्टि की क्षमता से आता है। मैं प्रथम हूं जो ब्रह्मांड को आकार देने में सक्षम है। हंस ने शांत भाव से उत्तर दिया, और यह क्षमता तुम्हें किसने दी? क्या यह ब्राह्मण, वह परम सत्य और अनंत नहीं है जिसने तुम्हें यह शक्ति प्रदान की? तुम्हारी महानता ब्राह्मण के उद्देश्य की सेवा में है, न कि केवल तुम्हारे स्वयं के बल में। हंस के इन वचनों ने ब्रह्मा के हृदय में गहराई से प्रतिध्वनित किया। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और समझा कि उनका गर्व एक माया थी। सृष्टिकर्ता के रूप में उनकी भूमिका कोई श्रेष्ठता का पद नहीं थी, बल्कि यह ब्राह्मण की सेवा का एक दिव्य कर्तव्य था। ब्रह्मा विनम्रता से भरकर यज्ञ को रोक दिया और हंस के सामने नतमस्तक हो गए। तब हंस ने अपनी असली स्वरूप प्रकट की और विष्णु के रूप में सामने आए। विष्णु ने दया से कहा, स्मरण रखना हे ब्रह्मा कि सभी शक्तियां परम सत्य से उत्पन्न होती है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दिव्य कार्यों को पवित्र उद्देश्य के साथ संपन्न करें। उस दिन से ब्रह्मा ने और भी गहरी भक्ति और सेवा की भावना अपनाई।
उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर सृष्टि का कार्य विनम्रता और दिव्य व्यवस्था के प्रति सम्मान से भरा हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता में भी विनम्रता का महत्व होता है और सच्चा बल तब उत्पन्न होता है जब हम ब्राह्मण परम सत्य के उद्देश्य के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। ब्रह्मा से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। उनकी सृष्टि में धैर्य और समय का महत्व है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा ने समय के अनुसार सृष्टि को रचा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक कदम को समझदारी से और सावधानी से लेना चाहिए। ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतीक ज्ञान है, जो हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की प्रेरणा देता है। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें परिणामों से अत्यधिक जुड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए संतुलन बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मा का कार्य इस बात का उदाहरण है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें सहकार्य और सामूहिक प्रयास को महत्व देना चाहिए। जैसे ब्रह्मा ने सभी तत्वों और जीवन के रूपों को मिलाकर एक संतुलित ब्रह्मांड रचा, वैसे ही हमें भी अपने परिवार, समाज और दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अंत में ब्रह्मा से यह भी सीखते हैं कि असली सृष्टि हमारे भीतर होती है और अपने आंतरिक गुणों जैसे दया, धैर्य और विनम्रता को विकसित करके हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ सकते हैं। ब्रह्मा हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में निहित है।